हेलो साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे अरविंद यादव सपोर्ट चैनल पर। आज हम जानकारी देने वाले हैं। सरकार ने एक सभी राशन कार्ड धारकों के लिए एक नया नियम लागू किया है, उसके बारे में। इस नियम के तहत यदि आपके पास राशन कार्ड है, आप राशन कार्ड धारक हैं या आपके परिवार में आसपास कोई भी राशन कार्ड धारक है, उसके लिए ये सूचना ज़रूरी है कि यदि उस राशन कार्ड में जितने भी यूनिट हैं उन सभी के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य हो गया है। यदि वो ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उनका उस राशन कार्ड में से यूनिट काट दिया जाएगा और अगले माह से उनको राशन मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये जानकारी आज की बिल्कुल महत्वपूर्ण है, तो मेरे इस वीडियो में बने रहेंगे। तो मैं करूँगा एक पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आपने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी की सूचना देने के लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने गूगल स्क्रीन पर बिना समय बिताए। फाइनली दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं आपको अपनी गूगल स्क्रीन पर और दिखा रहा हूं सरकार द्वारा जारी किए गए इस नियम की विज्ञप्ति के बारे में। इसमें लिखा हुआ है, राशन कार्ड लाभार्थियों के डाटाबेस में सीडेड आधार नंबर का समुचित वैलिडेशन नहीं हो पाने के कारण पात्र अपात्र लाभार्थियों की पहचान तथा आधार ऑथेंटिफिकेशन से खाद्यान्न वितरण में आने वाली समस्याओं के निस्तारण ई-केवाईसी द्वारा किया जाना है। प्रदेश के समस्त राशन कार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराए जाने का अभियान माह जून 2024 से चलाया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए समस्त राशन कार्ड धारकों के समस्त सदस्यों का सहयोग नितांत आवश्यक है। ई-केवाईसी अभियान के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित है। इसका मतलब ये है कि जो पात्र अपात्र लाभार्थी हैं उनकी पहचान करने के लिए, मतलब जो पात्र है या अपात्र है, कुछ ऐसे राशन कार्ड धारकों में ऐसे यूनिट भी चल रहे हैं जिनमें जो मृत हो चुके हैं या जो परिवार के सदस्य नहीं हैं, ये जिनकी शादी हो गई है, तो ऐसे सदस्यों का भी लोग लाभ उठा रहे हैं अपने यूनिट में और उनका राशन ले रहे हैं। तो उनका जो नाम कटना है वो पात्र अपात्रता जांच करने के लिए ही सरकार ने इस नियम को लागू किया है, उसकी ई-केवाईसी कराई जाएगी। और कुछ ऐसे सदस्य लोग हैं जिनका अभी तक जो है राशन कार्ड नहीं बन पाया है डेटा फुल होने के चक्कर में, तो ऐसी स्थिति में जब जो सही पात्र लोगों के लिए ही राशन मिल पाएगा, जो अपात्र लोग हैं उनका नाम जल्द ही कट जाएगा। तो इस नियम को इसीलिए लागू किया गया है। तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो दिए गए हैं वो ये हैं, राशन कार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी का कार्य ई-पॉस के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं के सहयोग से निःशुल्क कराया जाएगा। लाभार्थी अपने निकटतम किसी भी उचित दर दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। ई-केवाईसी हेतु लाभार्थियों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन किया जाएगा। इसका मतलब है ये, अगर आप बाहर भी रह रहे हैं, कहीं दूर भी रह रहे हैं घर से, तो वहाँ पे भी जो राशन डीलर होगा उससे भी आप अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं। और ई-केवाईसी किसी भी राशन डीलर के पास जाकर के उसकी ई-पॉस मशीन के द्वारा बिना किसी शुल्क के, बिना पैसा दिए हुए, किसी के पास बिना जाए राशन डीलर से ही करा सकते हैं। ई-केवाईसी के साथ इस विकल्प के अंतर्गत राशन कार्ड से मोबाइल नंबर जोड़े जाने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। अर्थात आप जब राशन लेते हैं प्रत्येक माह, तो उस वक्त अगर आपके मोबाइल पर मैसेज नहीं आता है आपका राशन लेने का, तो आपका जो राशन डीलर है वो आपका मोबाइल नंबर भी इसमें जोड़ने की सुविधा उसके पास उस समय उपलब्ध होगी। वो आपका मोबाइल नंबर भी लगाएंगे ताकि आपके पास जब राशन लें, आपको कितना चावल, कितना गेहूँ, इस चीज़ का मिला है इसका मैसेज मिल सके। उसके लिए आपका मोबाइल नंबर भी इसमें लगाया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त यदि किसी राशन कार्ड में मुखिया से परिवारजन का संबंध गलत प्रदर्शित है तो उसे भी सुधारा जा सकेगा। तो जैसे कि मुखिया का जो संबंध है वो गड़बड़ हो गया, राशन कार्ड में कुछ त्रुटियां हैं, वो भी इसमें जो है राशन कार्ड की ई-केवाईसी करते वक्त जो डीलर है अपना वो ठीक कर देगा। और ई-केवाईसी केवल जो राशन कार्ड के यूनिट हैं उन्हीं सदस्यों की होगी, और राशन कार्ड में जो यूनिट आपका चढ़ा हुआ नहीं है उस सदस्य की ई-केवाईसी नहीं होगी। सभी राशन कार्ड परिवार से अपील है कि अधिक से अधिक
संख्या में अपने उचित दर दुकानों पर पहुंचकर अपनी KYC पूर्ण करा लें। और इस जानकारी को देने के बाद मैं आप सभी लोगों से करूंगा एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको टाइम से पहले सभी जानकारियाँ देता रहूं।